दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 में पेपर हुआ था, पूरी एक शिफ्ट का पेपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पूरी एक शिफ्ट का पेपर होगा। तो जिनको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान या स्लोप सामान्यता होती है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। अगला है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR/DHR नीति किसने लॉन्च की। तो ऑप्शन 3 मनसुख मंडाविया। अब देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला कथन है, सभी तवे क्या हैं, पेन हैं। तो सारे तवे क्या हो जाएंगे, आपका वेन डायग्राम बनेगा, आपका सारे तवे क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे। दूसरा है, सभी पेन क्या है, ब्रश हैं। तो सारे पेन क्या हो जाएंगे, ब्रश। और सभी ब्रश ब्रश क्या है, मेज हैं। तो सारे ब्रश क्या हो जाएंगे, मेज। तो पहला निष्कर्ष है, कुछ मेज तवे हैं। तो देखिए, मेज का कुछ हिस्सा तवे में जा रहा है, क्योंकि तवा जो है वो छोटा हिस्सा है और पूरा का पूरा समाहित है, और मेज जो है बड़ा हिस्सा है, मेज का कुछ पोर्शन तवा घेर रहा है। तो पहला आपका सही। और दूसरा है, सभी पेन तवे हैं। तो देखिए, पेन का कुछ हिस्सा तवे में जा रहा है, क्योंकि तवे से बड़ा तो पेन है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, कोई भी पेन तवा नहीं है। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि पेन का कुछ हिस्सा तवे में जा रहा है, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 वाला निष्कर्ष सही। केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स जो है वो क्या है। ऑप्शन 3 प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा A और B, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। अगला, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, S से बनाते हैं P। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट, स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट उठाते हैं। S का कोड कितना होता है, 19 होता है। P का कितना होता है, 16 होता है। तो कितना आपका घट रहा है, 19 से 16 बनने में 3 घट रहा है। ओके, अब देखिए, P से M बना रहे हैं, आगे का अल्फ़ाबेट। M का कोड होता है 13। 16 से 13 बना, कितना घटा, 3। अब M से J बनाते हैं, J का कोड कितना होता है, 10। 13 से 10 बना, कितना घटा, 3। अब J से G बनाते हैं, G का कोड होता है 7। 10 से 7 बना, कितना घटा, 3। आगे भी 3 घटा देते हैं, 7 में 3 घटाया 4। 4 किसका होता है, D का। पहला अल्फ़ाबेट हमें D मिल गया। अब नंबर उठाते हैं बीच वाले। 2 से 6 बनाया, कितना जुड़ा, 4। 6 से 18 बनाया, 6 से 18 बनाया, कितना जुड़ रहा है। एक चीज़ देखिएगा, इस 2 से 6 बना रहे हैं तो यहाँ पर जोड़ते नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 6 बन गया। 6 से 18 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई। 18 से 54 बनाया, 18 तियाँ 3 का मल्टीप्लाई, 54। 54 से 162 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा 162 में। तो कर लेते हैं। देखिए, 3 दूनी 6, 3 छक 18, क्या 8 हाथ से लगा, 3 एकम 3 और 1 4, 486। D 486। तो देखिए, ऑप्शन 2 में आ रहा है D 486, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला 27 भाग 3। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 27 में 3 का डिवाइड करते हैं, तो 3 निम 27 माइनस, ये देखिए 0 हो जाएगा आपका। 27 में 0 का मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1 बचा, तो आपका 9 1 कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में MFV/TF को इसके रूप में लिखा जाता है, UNISE को इसके रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार उसी कूट भाषा में ट्रिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MFV
TF। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। M का कोड होता है 13, F का कोड होता है 6, B का होता है 2, T का कितना होता है 20 और F का होता है 6। इससे आपका क्या बनना है? लीस, LEASE। तो देखिए L का कोड कितना होता है 12 होता है, E का कोड कितना होता है 5, A का होता है 1, S का कोड होता है 19 और E का होता है 5। देखिए 13 से 12 बना, क्या हुआ? 1 हटा। 6 से 5 बना, 1 हटा। 2 से 1 बना, 1 हट रहा है। और 20 से 19 बन रहा है, 1 हट रहा है। 6 से 5 बन रहा है, 1 हट रहा है। यही तरीका हम लोग UNISE में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं UNISE। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। U का कोड कितना होता है 19, N का कोड होता है 14। देखिए U का कोड होता है 21 होता है, सॉरी मैंने 19 लिख दिया। U का कोड होता है 21, N का कोड होता है 14, I का होता है 9, S का होता है 19, E का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? TMHRD। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। T का कोड कितना होता है 20, M का होता है 13, H का होता है 8, R का होता है 18 और D का होता है 4। 21 से 20 बन रहा है तो क्या हो रहा है? 1 कट रहा है। 14 से 15, 14 से 13 बन रहा है, 1 कटा। 9 से 8 बना, 1 कटा। 19 से 18 बना, 1 कटा। 5 से 4 बना, 1 कटा। यही तरीका ट्रिक के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो क्या करते हैं? ट्रिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TRICK और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। T का कोड होता है 20, R का होता है 18, I का होता है 9, C का होता है 3 और K का होता है 11। प्रत्येक में एक एक घटाएंगे। 20 में घटाया 19 आया, 18 में घटाते हैं 17 आएगा, 9 में फिर एक घटाते हैं 8 आएगा, 3 में घटाते हैं 2 आ जाएगा और 11 में एक घटाते हैं 10 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 19 किसका होता है? S का होता है। 17 होता है Q का, 8 होता है H का, 2 होता है B का, 10 होता है J का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। अगला, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 पहला और दूसरा। पहला है इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। अगला है, देखिए यहाँ पर है जगह खाली, यहाँ भरेंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन 1 राजस्थान राज्य में। अगला, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? तो ऑप्शन 3 2021। अगला है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, कर लेते हैं। तो 0.6 दिया हुआ है प्लस कोष्टक, छोटा कोष्टक, अंडर रूट के अंदर है 0.81, इसको बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 0.9, फिर माइनस और छोटा कोष्टक फिर दिया हुआ है। अब देखिए 0.0144, इसको बाहर निकालेंगे तो 0.12 आ जाएगा और प्लस 0.4 फिर भाग 0.5, कोष्टक बंद और फिर उसका अगला कोष्टक बंद। अब देखिए 0.6 प्लस आगे है 0.9 माइनस कोष्टक। अब भाग वाला सॉल्व करते हैं तो 0.12 प्लस, देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ये 4/5 आ जाएगा। ओके, तो ये 0.6 प्लस 0.9 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस?
ये आप 5 का भाग 4 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.12, तो ये हो गया प्लस। देखिए 5 का भाग 4 में करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, 5 8 40, तो 0.8 आ जाएगा आपका। तो ये 0.6 प्लस 0.9 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0.12 और 0.8 कितना हो जाएगा, 2, 2.0 मतलब 2। अब ये 0.6 प्लस 0.9 से माइनस का 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 0.11। तो ये 0.6 माइनस 0.11। ओके, तो 0.11 से हम लोग घटाएंगे 0.6, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 0.5 किसी में आ रहा है, तो ऑप्शन 3 में आ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूर नहीं, जिसमें 5 संख्या मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन में 6, देखिए 62, 82, 78 आ रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए बिंदु से उत्तर की ओर चलता है, उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है, कितना चलता है, 200 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या होगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, कितना चलता है, 300 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा, कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ होगा, कितना चलता है, 400 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है तो यहाँ से ऊपर वाली जो लास्ट दिशा आपकी आ रही है, ये बायां आपका कहाँ हो जाएगा, दूसरी तरफ होगा। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर चलता है, 1000 मीटर। ओके, अब राजन का मुख किस दिशा में है, ये दिशा आपकी कहाँ पर होती है, ये दिशा होती है पश्चिम की तरफ होती है। ओके, किधर होती है, पश्चिम। ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन 4 एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलों को शीर्ष से 18, टॉप से कितना है, 18, और नीचे से 45वां स्थान मिला, बॉटम से कितना मिला है गाइस, 45वां स्थान। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल इक्वल टू क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो टॉप से है 18, बॉटम से है 45 और माइनस 1। 18 और 45 कितना हो जाएगा, 55, 55 8 कितना हो जाएगा, 63, 63 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 62। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 62। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कर लेते हैं, देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो 25 19 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देते हैं। 3 एम 27 के साथ हाथ से लगा दो, 3 एकम 3 और 2 6, सॉरी 5। अब 3 5 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 1 2 6 1 7, 75 57 आ गया, 75.57 आ जाएगा। फिर प्लस है आपका 4.41 और माइनस का 0.9। सबसे पहले जोड़ देते हैं, 75.57 में 4.41 को जोड़ देते हैं, 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8, 5 और 4 9, फिर 5 और 4 9, तो 79.98, 79.98 में 0.9 घटा देते हैं, तो ये 8, ये 0 9 7, 79.08 आपका आ जाएगा। मतलब 80 से नीचे है आपकी वैल्यू, 80 से नीचे 95 होगा नहीं, 100 होगा नहीं, 62 होगा नहीं, 78 आपका राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन 3, क्योंकि हमें निकटतम लगभग मान बताना है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 1 वर्ष पूर्व, तो पूर्व की तरफ जाएंगे। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात जो है 5:6 है। ये है 1 वर्ष पहले या पूर्व, कितना अनुपात है, 5:6। और 4 वर्ष बाद फिर है 4 वर्ष बाद,
4 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाता है, 6:7। देखिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 वर्ष पूर्व जा रहा है प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट है बीच में, 1 वर्ष पूर्व ये जा रहा है, 1 वर्ष ये हो गया, फिर 4 वर्ष बाद, मतलब इन दोनों का गैपिंग जो वर्ष में है वो 5 वर्ष आ जाएगा टोटल। ओके, अब देखिए रेशियो बराबर देखते हैं कि नहीं। देखिए 6 में से 5 गया, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, तो दोनों का रेशियो घटाने पर सेम आ रहा है। ओके, मतलब एक आर की वैल्यू 5 से 6 बनने में कितना टाइम लग रहा है, 5। तो हमें साकेत की वर्तमान आयु बतानी है, तो हम लोग सबसे पहले 1 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। 1 आर की वैल्यू है 5, तो 5 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। 6 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 6 पंजे 30, तो और सभी में एक एक घटा देंगे दोनों में, क्योंकि एक वर्ष पूर्व है, प्रेजेंट तक जाने के लिए 1 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 24 और ये हो जाएगी कितनी, 1 वर्ष पूर्व है और जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा गाइस, प्रेजेंट में जाने के लिए 1 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो ये 26 हो जाएगी और ये 31 हो जाएगी। और हमसे साकेत की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो साकेत का रेशियो 5 था, तो 5 वाले का कितना निकली आयु, 26। तो ऑप्शन 4 इस राइट आंसर। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, जिसमें पहला कथन है कोई कंप्यूटर जो है वो मार्कर नहीं है। तो कोई भी कंप्यूटर जो है वो मार्कर नहीं है, क्रॉस लगा देंगे, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और सभी इरेजर मार्कर हैं, तो सारे के सारे इरेजर जो हैं वो मार्कर में समाहित हो जाएंगे। मार्कर को एम दे देते हैं और इरेजर को ई, और ऊपर क्रॉस। सभी इरेजर मार्कर हैं और सभी पेन क्या हैं, इरेजर, तो सारे पेन क्या हो जाएंगे, इरेजर। तो पेन पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा इरेजर में, पी मान लेते पेन को। पहला निष्कर्ष है कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पेन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कंप्यूटर से, तो बिल्कुल सही। और कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, अब देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इरेजर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कंप्यूटर से, ये गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व, यहाँ क्या बनेंगे, हाइड्रोजन है, और अंतिम ज्ञात तत्व कौन सा है, थोरियम, TH। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, ऑप्शन 4 जीवाणु और कवक। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन 4 पहला और तीसरा। पहला ही है दर्पण पर अभिलंब होता है, ये सही है, तीसरा भी सही है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अगला रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहाँ से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। उत्तर दिशा आपकी ऊपर होती है, कितना चलता है, 200 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, यहाँ से अब बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है, 300 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, अब यहाँ से दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलता है, 400 मीटर। और फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, दायां आपका इधर हो जाएगा, नीचे ये दूरी 300, ऊपर भी 300, तो दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट आपका ये आ गया, रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर पर है, कर लेते हैं गाइस। लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ तक की ये दूरी 200 है और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 400 इधर है, तो 400 ये हो जाएगी बीच में इतनी, तो 400 और 200 कितना हो जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी 600 मीटर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 36 गुणे 100 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में जाएगा आपका, बटे में 100 जाएगा, 36/100। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.36, ये आ गया। अब इसको किलोमीटर में बदलते हैं, क्योंकि ये मीटर में आ चुका है। 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में क्या कितने होंगे, 1/1000 मीटर। ओके, 1 किलोमीटर में, 1 मीटर में देखिए, 1 मीटर में 1/1000
1000 किलोमीटर होते हैं, तो 1000 का और डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.3 दशमलव और है आपका, देखिए 3 जीरो ये हैं तो 3 पॉइंट और बढ़ा देंगे तो 1 2 3, तो ये आ गया आपका, तो 0.00036 ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए 55 से 104 बना रहे हैं तो कितना आपका जुड़ रहा है 49। 104 से 140 बना रहे हैं तो 36 जुड़ रहा है, और 140 से 165 बना रहे हैं तो 25 जुड़ रहा है। और एक चीज़ देखिए, ये होता है 7 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर, 6 के बाद अगली संख्या 5 आता है, ये 5 का स्क्वायर, और 5 के बाद अगली संख्या 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 है, और इस 16 को 165 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 6 5 11 की एक हाथ से लगा 1 7 1 8 181, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन 1, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। अगला है कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SCR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ऑप्शन 1, औषधियों और विषों का निराविषीकरण। अगला है विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो ऑप्शन 3, विभक्त वलय। अगला है बल्ब के फिलामेंट को, यहाँ क्या भरेंगे, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। अगला है साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। तो हम लोग यहाँ पर उल्टा करते हैं, ऑप्शन से हम लोग निकालते हैं साइन थीटा आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है तो हम लोग उल्टा करेंगे, कॉट थीटा से साइन थीटा बनाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, इसमें एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन थीटा निकालना है। तो ये आ रहा है 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा है 1 अंडर रूट में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अंडर रूट में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, आपका अंश में चला जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिए साइन थीटा के पद में आ गया, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे करने कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब परमाणु क्रमांक, यहाँ क्या भरेंगे, बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिक के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ता है। इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटती है। अगला, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो ऑप्शन 1, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2500 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 2500 रुपये, और विक्रय मूल्य है 2375, तो सेलिंग प्राइस कितना है SP बराबर 2375 रुपये। तो परसेंटेज ऑफ हानि बतानी है, परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बराबर लॉस बट्टे CP × 100। लॉस देखिए कितना हो रहा है, खरीदा था 2500 में, बेचा 2375 में, घटा देंगे 2500 में से 2375 को तो 125 आ जाएगा, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 2500 और × 100,
2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5% लॉस। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारत सरकार द्वारा वर्ष, यहाँ क्या बनेंगे, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। अगला 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1 22 भाषाओं में। नेक्स्ट है श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन 1 पायरुवेट के CO2, H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट है पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? ऑप्शन 2 केरल राज्य में बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? ऑप्शन 1 B=IR। अगला यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। तो कर लेते हैं 6:18 समानुपात 39:x। 6:18 को क्या लिख सकते हैं, 6/18 और समानुपात का मतलब बराबर 39/x। 6×3=18, ये 3 से काटते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 39 में हो जाएगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 27 की 2 हाथ से लगा, 27 के साथ हाथ से लगा 2, 3 तिरका 9 और 2 11, 117 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है? अंतः यस्यंदन। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 केरल राज्य में पाए जाते हैं। अगला है 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। अगला है उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो ऑप्शन 1 अभ्यास। नेक्स्ट है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन 4 अनुच्छेद 368 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 पहला और दूसरा। पहला है टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा भी सही है, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद, तो एक तो हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन और यहाँ पर भरेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। अगला 2 क्रमागत समसजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? तो ऑप्शन 2 14 होता है। नेक्स्ट है एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। कथन है मुक्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। तो पहला है मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र, तो ये गलत है, ये कथन में निहित नहीं है। दूसरा है पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं, ये भी गलत है, ये भी निहित नहीं है। तो ऑप्शन 1 ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है। अगला है 28 मई 2022 में से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किस लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया गया, जिन्होंने का स्थान ग्रहण किया? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन
सुब्रमण्यन का स्थान ग्रहण किया। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। देखिए 10 से 55 बना रहे हैं तो 10 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 55। अब देखिए 12 से 65 बनाते हैं, 12 में 5 का मल्टीप्लाई और 5 को जोड़ दिया, 12 पंजे 60 और 5 65। यही तरीका 18 के लिए करेंगे, 18 में 5 का मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90 और 5 को जोड़ देंगे तो 95। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है चलो लोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान करें। तो P देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भरेंगे 2, Q यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 1, R यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ रहा है S, यहाँ पर भी 1। अगला है निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो ऑप्शन 3 6 और 6। अगला 1930 में नमक उत्पादन का ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। दांडी यात्रा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन से थे। जवाहरलाल नेहरू। अगला है क्वेश्चन, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होगा। ऑप्शन 1 0 डिग्री के बराबर। अगला है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।